हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय अग्रवाल और बोर्ड्स चैलेंजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स कि सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। सिर्फ ऐसा नहीं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये बताने वाला हूँ। डिटेल एनालिसिस मतलब कि अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कौन से टॉपिक हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी वीडियो देखना हो आप देखो। चलिए, तो यार पहला पहला बोर्ड है आप लोगों का, 9 से 10th में आए हो, थोड़ा सा सीरियसनेस तो लानी पड़ेगी यार, है ना। मुझे पता है कि आप सबको मालूम है कि भाई 10th बोर्ड्स में तो मार्क्स बहुत इजीली आ जाते हैं, 95-98% तो बहुत इजीली कॉमनली आ जाते हैं, है ना। बट यार देखो, पहला बोर्ड आपको सिखाता है कि भाई हमें लाइफ में आगे पर मेहनत कैसे करना है। नो डाउट कि 10th क्लास बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा करना कोई बड़ी बात, मतलब कुछ बहुत चैलेंजिंग नहीं होने वाला। लेकिन यहां से आप सीखोगे मेहनत करना, ठीक है। तो मेहनत तो देखो आगे पर 11th में करनी पड़ेगी, 12th में करनी पड़ेगी, आगे पर कॉलेज में जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जीवन में अब तो मेहनत की शुरुआत हो रही है मेरे दोस्त। अब तक तो गोल्डन पीरियड चल रहा था, अब देखो आगे आगे होता है क्या, ठीक है। तो यार जो ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का, यहां पर अगर हम बात करें तो दो तरीके के आपको पता होगा कि भाई बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड है। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है, वैसे तो 9th क्लास में ही ऑप्ट कर लेते हो बेसिक और स्टैंडर्ड, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि 9th क्लास से ही आपको बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड में दो ऑप्शन दिए जाते हैं। बेसिक मैथ्स उन बच्चों के लिए होता है जो 10th क्लास के बाद कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर, मतलब कि वो मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं जाना चाहते, ठीक है। मैथमेटिक्स के फील्ड का मतलब है कि जैसे कि पीसीएम, यानी कि जहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों पढ़ना पड़े 11th-12th में, वो आप नहीं चूज कर सकते, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स उनके लिए होता है जिनको क्लियर है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे बीकॉम करना है, मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है। वो लोग नहीं स्टैंडर्ड मैथ्स लेते क्योंकि उनको पता है कि उनको जो बेसिक मैथ्स से उनका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनको है कि भैया मुझे आगे जाकर आईआईटी जेई की तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, एयरफोर्स में जाना है, ऐसे वो एग्जाम जहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है 11th-12th में, जहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी 11th-12th में, उन एग्जाम्स के लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो ये तो रही बात मैथमेटिक्स बेसिक और एडवांस स्टैंडर्ड मैथ वाले। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, दोनों का सिलेबस तो यार सेम है। बस डिफरेंस होता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। स्टैंडर्ड मैथ का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है बेसिक मैथ के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि बेसिक मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करना आसान है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड मैथ। ऑब्वियस सी बात है, पेपर इजी तो ज्यादा अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। लेकिन भैया अगर 11th-12th में मैथ्स लेना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, या एनडीए करना है, या एयरफोर्स में जाना है, जो भी एग्जाम जहां मैथ्स कंपलसरी है, तो बेटा पढ़ना तो स्टैंडर्ड मैथ ही आपको है फिर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मैथ के अकॉर्डिंग ही तैयारी करोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जो इंसान बेसिक लेता है वो बेसिक के अकॉर्डिंग तैयारी करता है तो उसकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होती है। जो स्टैंडर्ड मैथ लेता है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है तो उसकी तैयारी भी स्टैंडर्ड मैथ लेवल की हो जाती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सबसे पहले यार देख लेते हैं कि जो क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड्स का जो पेपर आता है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो यहां पर सेक्शन नंबर ए यानी कि पहला सेक्शन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है जिसमें से 18 मल्टीपल चॉइस, उसके अलावा दो क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो यहां पर सेक्शन नंबर ए में आते हैं। सेक्शन नंबर बी में बात करेंगे तो आपको यहां पर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर सी की बात करें तो 6 क्वेश्चंस करने होंगे जो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन नंबर डी की बात करेंगे तो यहां पर 4 क्वेश्चंस आपको करनी है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इस पेपर के सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस आपको सेक्शन नंबर डी में मिलेंगे, यानी कि 20 मार्क्स में से, मतलब 4 क्वेश्चन लेकिन 5-5 मार्क्स के हैं। और पांचवा सेक्शन जो कि हमारा ई सेक्शन है, यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने, यानी कि 12 मार्क्स का ये पूरा एक सेक्शन होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी को पता है कि भाई जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है तब से बोर्ड्स के पेपर पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। तो उसी तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल ट्रेडिशनल जैसे बुकिश क्वेश्चंस होते हैं ना, बुकिश बोलो या बोरिंग टाइप बोलो, है ना, वैसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन केस स्टडी या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको कोई सिचुएशन दे दिया कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है, यहाँ पर एक प्लेयर की पोजीशन ये है, एक प्लेयर की पोजीशन ये है, तो आप बताइए कि भाई उनके कोऑर्डिनेट क्या है। तो मतलब किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन को आपस में करेक्ट कर सकता है। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग होता है। वैसे टाइप की क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे पेपर पैटर्न की बात। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना सब लोग। आप लोग के लाइक्स की और शेयर की बहुत ज्यादा नीड है। ये मतलब मेरा जो चैनल है पर्सनल चैनल है और इसी पर कंटेंट आएगा 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। प्योर मैथ्स ही यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, कोई अदर सब्जेक्ट की बात यहाँ पर नहीं होगी। प्योर मैथ्स की बात होगी, प्योर गाइडेंस की बात होगी यहाँ पर। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप लोगों को हो सकता है कि वीडियोस धीरे धीरे आए, लेकिन जैसे ही मैं प्रॉपर सेटअप कर लेता हूँ, अभी सेटअप थोड़ा सा नया नया है, धीरे धीरे सेटअप हो जाता है, तो फिर रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी और नो डाउट पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आप लोग के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आप लोग जो भी जिस तरीके से सपोर्ट कर सकता है करना, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको ऐसा ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 80 नंबरों का। चलिए अच्छा, 20 मार्क्स जो बच्चे बोलते हैं सर 20 मार्क्स क्या है, 20 मार्क्स यानी कि आपका जो रिजल्ट आता है उसमें तो 100 में काउंट होता है कि भाई 100 में 98, 100 में 95। तो सर ये 80 मार्क्स का पेपर का मतलब क्या है, तो 20 मार्क्स बेटा आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। यानी कि जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो आपकी ईयरली परफॉर्मेंस पर, कि आपने स्कूल में टेस्ट में क्या परफॉर्म किया, क्या चीजें करी, आपका बिहेवियर कैसा था, एक्टिविटी कैसी थी, है ना, उन चीजों के बेस पर वो 20 मार्क्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मोर देन स्कूल्स में आपको 20 में 20 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपना बिहेवियर पर ध्यान देना पड़ता है। बहुत ही अलग बिहेवियर करोगे, गंदा बिहेवियर करोगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली इस 20 मार्क्स में से वो आपके 2 से 3 नंबर काट लेंगे, तो नुकसान तुम्हारा ही है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की, चैप्टर वाइज की क्या क्या टॉपिक है। वैसे तो जब से कोविड आया था तो कोविड आपकी जिंदगी में एक बाहर इस प्रकार से ले आया। देखो ऐसा नहीं कि बाहर का मतलब है कि कोविड बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करी पर्सनली, हमारी हर एक की पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जिसने खोया होगा। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कोविड के टाइम से आपका 70% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। तो अब जो चैप्टर्स में है उनमें कुछ कुछ टॉपिक्स तो डिलीट है, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन कौन से टॉपिक है तो वहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है, हाँ जी। तो रियल नंबर्स वाले चैप्टर में आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती है कि भैया एक ग्राउंड फील्ड है, यहाँ पर 3 लोग एक ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई कितनी स्पीड से चल रहा है, कोई कितनी स्पीड से चल रहा है, कितने टाइम पर मिलेंगे। यानी कि जहां पर भी एलसीएम और एचसीएफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है यहाँ पर, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसी से प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर शामिल होता है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस 70% रहते हैं कि भाई एक क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रूव दैट √3, √5, √7 इरेशनल है, √2+5 इरेशनल है, या √2 + √3 इरेशनल है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स है। क्लास 9th में भी आपने पॉलिनॉमियल्स पढ़ा था, तो कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर हम इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पूरी की पूरी स्टडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड होती है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहां पर कोई भी केस बनाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि यहां पर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं जिसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला की शेप का होता है। पैराबोला शेप का मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से। तो ये एक ऐसा पाथ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर बनता है। तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया एक रॉकेट है जो इस
तरीके से जा रहा है, कोई फुटबॉल इस तरीके से फेंक की जा रही है। तो मतलब इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे बन जाती हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस स्टडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम से दिक्कत होती है तो भाई ये वो चैप्टर है जहां से वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि यहां पर आपको दो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका ग्राफिकल और एल्जेब्राइक मेथड्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि राम की एज उनके फादर की एज से 2 इयर्स ज्यादा है, 5 इयर्स लेटर उनकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बताइए दोनों की एज क्या होगी। या फिर एक ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो कितने टाइम पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से आते हैं। साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड क्वेश्चंस, कि एक बोट है जो एक बोल सकते हैं नदी में उसकी फ्लो की डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स जा रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से आती हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां से भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम पर बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर भी फॉर्म करेगी उन पर बेस्ड क्वेश्चंस यहां से आएंगे। तो इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज की बात करूं ना तो ये चैप्टर अकेला 5 मार्क्स का आपके यहां पर आता है। वैसे अगर एक बात बताऊं तो क्लास 10th में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं मैथ्स में, हर एक चैप्टर का वेटेज 5 से 7 मार्क्स के बीच में ही वेरी कर रहा है। मतलब मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स, हर एक चैप्टर का वेटेज मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 सभी चैप्टर्स के अंदर आपके शामिल हो जाते हैं। आगे पर बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफी इजी होता है, काफी आसान होता है। यहां से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है आपका, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पर डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। हालांकि यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में काफी पूछे गए। जैसे मैंने बताया कि एक आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दे देगा, वहां पर बताएगा एक प्लेयर की पोजीशन ये है, एक प्लेयर की पोजीशन ये है, तो अब बताओ उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। फिर उसी में सेक्शन फॉर्मूला लगा देगा, उसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगा देगा। तो मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी यहां से बन जाती हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहूं या फिर कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से लगातार 2-3 सालों में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा ट्राइंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, क्योंकि यार देखो ज्योमेट्री तो सभी को पता है कि जब थ्योरम्स ज्यादा आती हैं फिर उनका यूज करना होता है क्वेश्चंस में, फिगर्स में, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाना है उस तरीके से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और ये चैप्टर भी बहुत छोटा हो गया है। पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम थी, उसके बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते थे, अब पाइथागोरस थ्योरम भी हट चुकी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप लोग देखेंगे जहां जहां पर थ्योरम से वहां पर कहीं कहीं जगहों पर आपका ये लिखा होता है प्रूफ। तो जहां पर प्रूफ लिखा है समझ लेना कि उस थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कि थेल्स थ्योरम भी है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। ठीक है, तो इसका तो बेटा प्रूफ आपको हर हाल में पढ़ के जाना ही जाना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाए इसका प्रूफ तो पढ़ के जाना ही जाना है, बाकी हम करवाएंगे तो ही। चलिए, उसके बाद सिमिलरिटी क्राइटेरिया आएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उन्हीं क्राइटेरिया पर बेस्ड क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। बाकी सब कुछ क्वेश्चन कोविड में उसको निपटा दिया गया है। चलिए आगे पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा 10th क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, IIT JEE हर जगह ट्रिग्नोमेट्री 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 आएगी। यानी कि 10th क्लास के वो चैप्टर्स में से एक है जो आगे पर बहुत 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 काम में आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी 6 से 7 मार्क्स का है। 6 नंबर 7 नंबर का तो मिनिमम आता ही आता है इस चैप्टर से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ऐसे क्वेश्चन जहां से आपके 5 मार्क्स वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। उसके अलावा इसी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कि एक सिंपल सी बात मैं पूछूं कि आपसे अगर पूछो कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, तो
अप्रोक्सीमेट मुझे पता है कि 8488 कुछ इतनी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, मैंने गेस किया है, मतलब अप्रोक्सीमेट मुझे इतना पता है। अब ये हाइट कैसे मेजर की गई? ऐसे केस में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी, या फिर कोई पतंग आसमान में उड़ रही है, अब वो कितनी हाइट पे उड़ रही है, ऐसे केस में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड यहाँ पर एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं। इसके बाद सर्कल चैप्टर आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक थ्योरम, मतलब दोनों ही थ्योरम जो यहाँ पर है इनमें प्रूव लगा है, तो सर्कल्स की ये दोनों थ्योरम का प्रूव आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजीली आप इसको समझ भी सकते हैं, बाकी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सर्किल और उसके एरिया पेरीमीटर पर बेस्ड क्वेश्चंस, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस यहां से आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है आपका। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो भाई कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। सभी फॉर्मूले, यानी कि चाहे वो कोन हो, चाहे वो आपका सिलेंडर हो, या क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, इन सभी के फॉर्मूले जो 9th क्लास में पढ़ के आए थे वो सब आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, तो उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम दो अलग अलग शेप के सॉलिड्स को ज्वाइन करते हैं, फिर उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहां से इस चैप्टर से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। यहां पर मीन, मोड, मीडियन, इसके अलावा किस तरीके से इनके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। मीन फाइंड करने के तीनों मेथड है, जो तीनों के तीनों मेथड आप यहाँ पे पढ़ोगे। मोड फाइंड करने के सिंगल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। मीडियन फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो एक बार में समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर स्टैट्स में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर आपका आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में पहले होती थी, लेकिन अब 9th से हटा दी गई है, तो सीधे आप पहली बार 10th क्लास में ही पढ़ रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, हर क्लास में काम में आएगा। जेई मेंस, एडवांस, सब जगह प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, सब जगह पर प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में ये चीज पढ़ रहे हो तो आगे पर ये कंटिन्यू आपको हेल्प भी करेगा। तो प्रोबेबिलिटी भी आपका काफी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ पे, 5 मार्क्स का मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर से मिला करके टोटल 5 मार्क्स का यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो ये हमारे क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस डिटेल में मैंने बताया है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके डाल देना। क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स है, उसकी वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही साथ बाकी के लेक्चर्स भी कंटिन्यूसली यहाँ पर आने लगेंगे। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th हर क्लास की वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आएंगे आपके। तो आपके जो भी फ्रेंड हो उनको जरूर से शेयर करना, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। चलिए तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो कुछ मैंने आपको बताया आपको बढ़िया समझ में आया हो, और कोई भी क्वेरी हो आप जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।